नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बाहर से दिखने वाला स्वच्छता परिसर की सच्चाई आई सामने, कहां गौ सेवा समाज समिति ने किया समाज सेवी संदीप सरावगी का सम्मान और कहां अग्रणी समाज का राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनाव है आज। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बाहर से दिखने वाला स्वच्छता परिसर चकाचक, अंदर के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। नगर का मेन चौराहा, जहां 30 से 35 यात्री बसों का आवागमन होता है। गुजरात जाने वाली बसों यहीं रुकती हैं। यात्री यहीं से बसों में बैठते हैं एवं उतरते भी यहीं हैं। इसके अलावा मांगौद मनावर 2 लेन होने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का आना जाना भी इसी मार्ग से होता है। यहाँ पर बना मात्र एक सार्वजनिक शौचालय, जहाँ सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर महिला एवं पुरुषों के लिए बाथरूम बनवाए गए। अब साफ सफाई, दुर्गंध पानी की व्यवस्था, सफाई कर्मी का ना होना आदि के अभाव में यात्रीगण, स्थानीय लोग, बस कर्मचारियों को लघु शंका व शौचालय जाने के लिए खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़ंद व बदबू के चलते स्थानीय लोगों का रहना व पास से निकलना भी मुश्किल हो गया है। सार्वजनिक शौचालय में नियमित सफाई के अभाव में लोगों को व्याकुलता का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक शौचालय में पसरी गंदगी के साथ नगर में अनेक स्थानों पर कचरे के ढेर पड़े हैं। स्वच्छता अभियान का प्रभाव ग्राम पंचायत को नजर नहीं आ रहा है। धार से कैमरा पर्सन संदीप पटेल के साथ अजय सिंह भाबर की रिपोर्ट। झांसी के प्रेमनगर हाट के मैदान में आज गौ सेवा समिति के द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी का सम्मान किया गया। बता दें कि नगर हाट के मैदान में व्यापारियों और आम जनमानस के लिए समाज सेवी संदीप सरावगी ने एक हैंडपंप लगवाया, जिससे आम जनमानस को राहत पहुंच सके। उनके द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए आज गौ सेवा समाज समिति के द्वारा नगर हाट के मैदान में उनको हार, फूल, माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर समाज सेवी संदीप सरावगी ने कहा कि नगर ही नहीं, पूरे झांसी की जनता जब भी मुझे को जिस भी काम के लिए बुलाएगी, मैं अपनी सामर्थ्य से बढ़कर उस काम को पूरा करने में तन मन धन लगा दूंगा। उन्होंने कहा कि आज गौ सेवा समाज समिति ने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं समिति के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर पंडित सिया शरण चतुर्वेदी, सत्येंद्र तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। संदीप भाई, आज यहाँ नगरा में आपका सम्मान किया गया है, कौन कौन से ऐसे कार्य है जिसकी वजह से आपको यहाँ आज लोगों ने इतना प्यार किया? यह तो नगरा हमारी गौ सेवा समिति हाट के मैदान की जो है, इन लोगों का प्यार है जो इन्होंने सम्मान किया, वरना कोई बहुत खास काम नहीं था यह हैंडपम्प लगवाना। जब हमें पहली बार यहाँ गौ सेवा समिति नगरा के हाट के मैदान में बुलाई थी, गाय को घास खिलाई, हमने वृक्षारोपण किया पहली बार में, तो हमारे सियासर चतुर्वेदी जो गौ रक्षक हैं, इनकी पूरी टीम ने हमसे एक शिकायत की। वो शिकायत हमारी समझ में नहीं आई। वो शिकायत यह थी कि मैंने नगर पालिका में और विधायक सांसद से 4 बार कह चुके कि नगरा हाट के मैदान में हैंडपम्प की बहुत ज़रूरत है और भाई साहब यहाँ पे यह काम नहीं हो रहा है, किसी तरह यह काम करवाइए। तब हमने पहली बार यह वादा किया था भाई साहब से, सियासर चतुर्वेदी जी से और पूरी टीम और नगरा के व्यापारियों से कि अब यह जो आप हैंडपम्प के लिए परेशान है, यह हैंडपम्प मैं स्वयं अपनी कमाई हुई पैसों से लगाऊंगा। और आज जगदम्बा की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से मैंने वह हैंडपम्प लगवा दिया। पूरा यहाँ का व्यापारी खुश है और गौ माता को जो पानी की समस्या थी उसका हल हो गया। इसी उपलक्ष्य में गौ सेवा समिति और यहाँ नगरा के जो व्यापारी हैं, इन्होंने मुझे बुलाया और मेरा सम्मान किया। खैर, बड़े हैं हमसे आप लोग, सब लोग सम्मान के लायक नहीं, मैं तो इनका बेटा हूँ और ज़िंदगी में यही आशा करता हूँ कि अगर झांसी में किसी को कोई परेशानी, कोई भी कष्ट हो, किसी तरह का हो, माता रानी इतना करे, इतना दे मुझे, इतना सिस्टम में आऊँ मैं कि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ। और जो मैं ना कर पाऊँ, आने वाले समय में इन्होंने साथ दिया, तो मैं इस बात का वचन देता हूँ कि नगरा के किसी भी आदमी को किसी भी पीड़ा से नहीं गुजरना होगा। यह मेरा वादा है। झांसी से सीनू संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। आज मऊ रानीपुर विधानसभा के ग्राम टेहरोली में मऊ रानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य ने सीएचसी हॉस्पिटल के लिए टेहरोली कृषि मंडी के बगल में 3 एकड़ जमीन की चिन्हित। आज मऊ रानीपुर विधायक बाईलाल आर्य ग्राम टेहरोली में पहुंचते ही ट्राली ग्रामवासियों ने उनको ससम्मान स्वागत किया। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने विधायक जी को बधाई दी। 6 करोड़ की लागत से सीएचसी हॉस्पिटल के लिए जमीन को देखा व किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, वहां पर लकड़ी की रखी छोटी छोटी दुकानदारों ने भी कहा कि हम हॉस्पिटल के लिए जिस दिन नींव रखी जाएगी उसी दिन हम सभी अपनी दुकान हटा लेंगे। और भी कई जन समस्याओं को निपटाया व कई जन समस्याओं के बारे में वार्ता की।
टेहरोली में आज हमारे विधायक मोरायपुर क्षेत्रीय विधायक भाईलाल जी आर्य से बात कर रहे हैं, जो कि टेहरोली ग्राम में है और टेहरोली में, और आज यहाँ CSC अस्पताल के लिए आए, जो वार्ता कर रहे हैं ग्रामीणों से। ये हम अभी जो है माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री माननीय जयप्रताप सिंह जी से लखनऊ में मुलाकात हुई। तो टेहरोली में अभी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ 4 बेड का हॉस्पिटल है। कोरोना की पहला वेव आया, दूसरा वेव आया। हमारे लगभग टेहरोली क्षेत्र के 60-70 गाँव के लोगों को बड़ी मुसीबत इसमें झेलनी पड़ी और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस संबंध में हमने माननीय मंत्री जी से बात की कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की महती आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तो 30 बेड का हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है, और सारी यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी की व्यवस्था हो जाएगी और जो है सारे जो है ICU बेड भी सारी व्यवस्था हो जाएगी, जिससे हमारे 50-60-70 गाँव के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टेहरोली में बनाए जाने की महती आवश्यकता। तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया, जो हमने पत्र दिया था उसमें उन्हें आदेश किया, और भूमि अधिग्रहण के लिए ये माननीय जिलाधिकारी झांसी के लिए पत्र भेजा। उसमें हम सब लोग यहाँ इस ज़मीन को यहाँ देखने आए हैं। हमारे SDM साहब ने राजकुमार जी हैं, हमारे तहसीलदार मौर्य जी हैं, और हमारे राठौर साहब अधीक्षक हैं व्यवसाय के। तो ये अधीक्षक साहब ने भी और SP साहब ने जगह एक दूसरी देखी, तो उन्होंने कहा ये उपयुक्त जगह नहीं है, ये सबसे उपयुक्त जगह है। और जन जन की आवाज़ है कि टेहरोली में जो मंडी के बाद जगह पड़ी है, सबसे अच्छी जगह है, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। तो जनता की जो आवाज़ है उससे हम सहमत हैं, और हमारे SDM साहब, तहसीलदार, सभी लोग, डॉक्टर साहब सहमत हैं। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 6.5 करोड़ की यहाँ बिल्डिंग बनने जा रही है, इससे जो तीसरा वेव अगर आएगा तो उससे हम निपटने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। और इसी स्थान पर टेहरोली मंडी के पास ही CSC स्थापित होगी, यही भवन निर्माण किया जाएगा। ये सब तय हो सका है, हमारी सबसे बात हो गई है, वो यही उपयुक्त है, ठीक है। और ग्राम प्रधान इसमें कुछ हमारे बमुनगाई ग्राम प्रधान, उनसे हम बात कर लेंगे, क्योंकि ये जनता का सवाल है, जनता के हित का सवाल है और जीवन बचाने की बात है। तो हमारे जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए आते हैं, तो वो भी इससे सहमत होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रधान जी भी इसमें कोई वो नहीं करें। और फिर इसके बाद कोई अगर सहमत नहीं होता है तो राज्य सरकार को पूरा अधिकार है उस भूमि का अपना अधिग्रहण करें, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई सहमत भी नहीं होगा तभी यहाँ बनेगी। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। मिर्जापुर केंद्रीय अग्रणी समाज के 20वें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव 12 सितंबर रविवार को अटल चौक विंध्याचल स्थित होटल अभिनव में संपन्न होगा। सुबह 8 से 4 बजे तक मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे। 4 से 5 बजे तक मतगणना कार्य संपन्न होगा और तदुपरांत इसी दिन शाम 5 बजे से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शनिवार को नगर के अनगढ़ रोड स्थित भोला गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए चुनाव संयोजक रमेश अग्रणी ने मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का मतदाताओं से पूरी तरह से पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से मतदाता विंध्याचल पहुंचने लगे हैं। इस चुनाव में पूरे देश के आजीवन पत्रकार सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। रमेश अग्रहरी, प्रदेश अध्यक्ष अग्रहरी समाज उत्तर प्रदेश। हमारा अग्रहरी समाज केंद्रीय संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में 13 प्रदेशों में हमारा ये संगठन है। उसका कल चुनाव संपन्न होना है विंध्याचल के पावन धरती पर। उस चुनाव में हमारे 13 प्रदेश के लोग भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। हमारा ये बहुत पुराना संगठन है। इस संगठन में हमारे लगभग आजीवन पत्रिका के काफ़ी संख्या में सदस्य हैं। संविधान के अनुसार आजीवन पत्रिका के सदस्य ही हमारे क्रियाशील सदस्य होते हैं। उन्हीं के द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया में हमारे पास 8 प्रत्याशी हैं।
अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी, महामंत्री पद के लिए 2 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रशासन से हमने अनुमति प्राप्त कर लिया है। होटल अभिनव अटल चौराहा पर यह चुनाव संपन्न होगा। जितने भी लोग आ रहे हैं इसमें मतदान करने के लिए, उनकी आने जाने की अपनी व्यवस्था है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम चुनाव मतदान कराने के लिए वहां पर जो प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली है वही व्यवस्था हम कर रहे हैं। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव की मुहान विधानसभा के एक प्राइवेट लॉन में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विनय चौधरी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान विनय चौधरी को मुहान विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने की। कार्यक्रम के दौरान लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर हसनगंज से लोक मुहान तक लगा रहा भीषण जाम में फंसे चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ा लोगों को। वहीं बहुजन समाज पार्टी की गाड़ियां रोड पर घूम घूम कर दम दिखाती रहीं। उसी जाम में 102 एम्बुलेंस हसनगंज पीएचसी मरीज लेकर जा रही थी। घंटों जाम में फंसी रही 102 एम्बुलेंस। इस ओर ना तो किसी बहुजन समाज पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ध्यान दिया, ना ही विनय चौधरी ने ध्यान दिया। 102 एम्बुलेंस चालक होटर बजाता रहा। किसी कार्यकर्ता ने एम्बुलेंस की सुध नहीं ली। वहीं अभी कुछ दिन पहले ही जिलाधिकारी उन्नाव ने पत्र जारी करते हुए साफ बताया था कि जनपद में 144 धारा लागू है। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम में लगातार नियम व कानून का उल्लंघन होता रहा। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।